नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल और इस रिपेयरिंग कोर्स में फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऑडियो सिस्टम जितने भी है स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑडियो सिस्टम के अंदर वूफर एम्पलीफायर जितने भी ऑडियो सिस्टम में जितने भी वूफर एम्पलीफायर है और जितने भी म्यूजिक प्लेयर है हम रिपेयरिंग करना सीखेंगे। इसके बाद में और भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उन्हें भी हम रिपेयरिंग करना सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इस वूफर के बारे में जान रहे हैं। इसमें जो सप्लाई में फॉल्ट पड़ते हैं उसे जानते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ को समझने के लिए हम सप्लाई से स्टार्ट करेंगे और आगे आगे जितने भी उसमें फॉल्ट पड़ते हैं या पड़ने की आशंका होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक नॉर्मल सा सब वूफर सिस्टम है जो कि बिल्कुल बेसिक है, म्यूजिक प्लेयर का बिल्कुल बेसिक है, आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा और ज़्यादा कोई महंगा भी नहीं है और सबसे ज़्यादा चलने वाला भी यही है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी सप्लाई की। तो ये जो है वूफर है ये 12 वोल्ट प्लस माइनस डीसी सप्लाई पर कार्य करता है। देखिए मैंने इसे आपको समझाने के लिए खोल के रखा हुआ है। तो मान लीजिए कोई एक म्यूजिक प्लेयर है और उसमें सप्लाई की प्रॉब्लम है। अब देखिए सप्लाई का मतलब है कि उसमें सप्लाई नहीं आ रही है, लाइट ग्लो नहीं हो रही है, किसी भी तरह का कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम सप्लाई के बारे में देखते हैं। तो देखिएगा अगर कोई वूफर में सप्लाई नहीं आती है तो ये इसकी मेन वायर है। तो सबसे पहले हमें मेन वायर को चेक करना है ये सही है या नहीं है। और वायर कैसे चेक होती है? मल्टीमीटर द्वारा आप इसे चेक कर लीजिए। कैसे चेक करेंगे? कंटिन्यूटी में, आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आप इसका जो मेन वायर है सबसे पहले वो चेक कर लीजिए। मेन वायर चेक करने का तरीका, एक पॉइंट आप यहाँ लगाइए और दूसरा पॉइंट इसकी मेन वायर पे अंदर लगा दीजिए। देखिए कोई रीडिंग नहीं आ रही तो यहाँ से एक पॉइंट चेंज कर लीजिए और फिर इसी वायर पे देखिए, ये देखिए रीडिंग आ रही है। यानी एक वायर तो इसमें से सही है और दूसरी वायर पर लगाने के बाद में यहाँ पर आप चेक करिए, ये देखिए, यानी हमारी मेन वायर जो है बिल्कुल ओके है। अब फॉल्ट हो सकता है मेन वायर के आगे हो। तो देखिएगा ये एक स्विच लगा होता है जस्ट मेन वायर के बाद में, इसे हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमने इसे ऑफ पोजीशन पर रखा। अब कोई भी बीप नहीं सुनाई देना चाहिए। तो ये देखिए कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। अब जैसे मैं इसे ऑन करता हूँ, ऑन करके चेक करता हूँ तो एक रीडिंग आएगी या बीप सुनाई देगी। ये देखिए स्विच हमारा सही है, मेन वायर हमारी बिल्कुल सही है, स्विच सही है। अब देखिए स्विच के बाद में एक फ्यूज लगा होता है। देखिए कई वूफर्स में स्विच के पहले होता है, कई में स्विच के बाद होता है। तो फ्यूज भी आपको चेक करना है। तो कुछ इस तरह का इनमें फ्यूज लगा होता है। इसकी जो रेटिंग है 2 एम्पियर 5 एम्पियर इस तरह से होती है। तो इसे चेक कर लेते हैं। दोस्तों फ्यूज का काम होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। बाय चांस हमारा ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो जाए या इसमें बोर्ड में शॉर्टिंग आ जाए तो पूरा बोर्ड डैमेज ना हो, इस कारण ये फ्यूज लगाया जाता है और ये फ्यूज उड़ जाता है, जिसके कारण हमारे इस वूफर की सुरक्षा हो जाती है। ये देखिए इसमें रीडिंग आ रही है, फ्यूज ओके है। इसे ऑफ कर दीजिए वापस। अब देखिएगा, अब जो मेन सप्लाई है फ्यूज से होते हुए इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। ये देखिए यहां आती है। अब ये जो ट्रांसफार्मर है 12012 सप्लाई का होता है। अब 12012 का मतलब क्या है? यानी कि इसकी आउटपुट में ये देखिए 3 वायर सिस्टम होता है। दोनों साइड वाली जो वायर है 24 वोल्ट के लिए बनी होती है और बीच में एक टेपिंग निकाली जाती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको एक ट्रांसफार्मर दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो ट्रांसफार्मर है यहां पर हम इसे इनपुट देते हैं और आउटपुट में इसमें 3 वायर निकलते हैं। देखिएगा एक ये 0 की वायर है और ये 12 वोल्ट और ये 12 वोल्ट। अगर आप इस 0 को यूज नहीं करते हैं तो 24 वोल्ट आप इससे ले सकते हैं और अगर आप इससे 0 की वायर को यूज करते हैं तो 12 वोल्ट भी आप इससे ले सकते हैं। इस तरह का ट्रांसफार्मर वूफर सिस्टम में लगाया होता है। तो अगर मेन सप्लाई वायर सही है, फ्यूज सही है, स्विच सही है तो आशंका यह है कि ट्रांसफार्मर खराब हो सकता है। अब हमें ट्रांसफार्मर चेक करना है।
ट्रांसफार्मर चेक करने के लिए इसकी प्राइमरी वायरिंग, ये देखिए, ये इसकी इनपुट वायर है ट्रांसफार्मर की। एक तो फ्यूज के माध्यम से आ रही है और एक ये स्विच के माध्यम से जाती है। तो सबसे पहले प्राइमरी वायरिंग को भी चेक कर लेते हैं कि प्राइमरी वायरिंग ओके है या नहीं है। तो ये देखिए, इसे भी कंटिन्यूटी में चेक करना है। आई थिंक आपको सही दिख रहा होगा। तो ये इसकी इनपुट वायर है, यानी प्राइमरी साइड है। इसमें भी कोई ना कोई हमें रीडिंग आनी चाहिए। अगर कोई भी रीडिंग नहीं आती है तो समझ लीजिएगा प्राइमरी वायरिंग खराब है, यह ओपन हो चुकी है। ये देखिए, एक इसमें रीडिंग आ रही है मल्टीमीटर में। ये देखिए 132 ओम के करीब बता रही है, मतलब प्राइमरी वायरिंग इसकी ओके है। चलिए अब इस ट्रांसफार्मर को हम सप्लाई देते हैं, फिर आउटपुट में देखते हैं कि सप्लाई आती है या नहीं। तो ये आप लोग देखिए, हमने इसे सप्लाई दे दी है। ये इसकी आउटपुट है। जो ट्रांसफार्मर है हमेशा एसी आउटपुट करता है, ये सब तो आपको पता होगा। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये जो इस प्रकार की वीडियोस है, इसका जो बेसिक है मैंने पूरा क्लियर किया है, क्योंकि ये एक सीरीज चल रही है बेसिक रिपेयरिंग कोर्स की। इसमें मैंने पहले पूरा थ्योरी कंप्लीट किया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको लाइन वाइज वीडियो मिलते जाएंगे जिसमें प्रॉपर थ्योरी होगी और प्रैक्टिकल भी होगा। तो वो भी आप देख लीजिए, आपके लिए लाभदायक होगा। तो देखिएगा, ये जो ट्रांसफार्मर है 24 वोल्ट की आउटपुट देता है। तो हम चेक करते हैं। तो ये देखिए लगभग 26 वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि 13 वोल्ट दोनों तरफ आ रहे हैं। ये देखिए जीरो वाली वायर हम चेक करते हैं। ये 13 वोल्ट यहाँ आ रहे हैं और 13 वोल्ट यहाँ आ रहे हैं, मतलब ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल ओके है। तो सप्लाई के जो फॉल्ट है इनमें आते हैं हमेशा। एक तो इसकी मेन वायर में आ सकता है, दूसरा इसके स्विच में आ सकता है, ये जो स्विच है, तीसरा इसमें जो फ्यूज लगा हुआ है यह भी खराब हो सकता है। ये देखिएगा। अब लास्ट में जो खराब होने के चांसेस है सप्लाई के, वो है ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर फिलहाल हमारा ओके है। अब देखिए दोस्तों, कई ट्रांसफार्मर आउटपुट नहीं करते हैं, तो उन्हें कैसे चेक करें या उन्हें सही कैसे करें। देखिएगा, मेरे पास एक ये ट्रांसफार्मर है, इसे देखिए। ये देखिएगा, ये एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है और इसमें जो लगा हुआ है वह 12 का लगा हुआ है। देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए ये ट्रांसफार्मर दिखाया है। ये इसकी इनपुट साइड है और ये आउटपुट साइड है। तो देखिएगा, कई जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनके अंदर भी फ्यूज लगा होता है। तो कई बार ट्रांसफार्मर के अंदर का फ्यूज जुड़ने पर भी ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है। आप इमेज में देख सकते हैं किस तरह का फ्यूज ट्रांसफार्मर के अंदर लगा होता है। देखिएगा, आपको क्या करना है, उसके ऊपर की इंसुलेशन पेपर उतार लेना है। जैसे ही आप पेपर उतारोगे तो प्राइमरी साइड में या फिर सेकेंडरी साइड में आपको एक फ्यूज नजर आएगा। मोस्टली ये जो फ्यूज है प्राइमरी साइड में ही होता है। तो आप उस फ्यूज को चेक कर लीजिए, हो सकता है वह फ्यूज खराब हो, उस फ्यूज को निकाल दीजिए और डायरेक्ट कर दीजिए, ट्रांसफार्मर सही हो जाएगा। तो इस तरह से जिस तरह से ये पेपर मैंने उतारा है, आप पेपर उतार के दोनों तरफ चेक कर लीजिए। और कई बार फ्यूज नहीं होता तो आप ये जॉइंट भी चेक कर लीजिए, कई बार जॉइंट भी खराब हो सकते हैं। ये इसके वाइडिंग के जॉइंट है, आप ये भी चेक कर लीजिएगा। अगर फिर भी ना चले तो फिर आप ट्रांसफार्मर को चेंज कीजिए। तो दोस्तों, अब बात आती है ट्रांसफार्मर की कि इसमें ट्रांसफार्मर लगाएं तो कौन सा लगाएं। तो देखिएगा, इस प्रकार के वूफर में जो ट्रांसफार्मर लगता है वह 12012 सप्लाई का लगता है। 12012 का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि 24 वोल्ट की वायरिंग है और उसके बीच में से 0 की वायर निकाली गई है, जिसे हम टेपिंग भी कहते हैं। अब बात आती है ट्रांसफार्मर की करंट रेटिंग क्या होनी चाहिए। तो इस प्रकार के वूफर में ट्रांसफार्मर की जो करंट रेटिंग है मिनिमम 3 एम्पियर होनी चाहिए, 3 एम्पियर होती है। आप करंट की वैल्यू कितनी भी बढ़ा दीजिए, परंतु 3 एम्पियर से कम मत कीजिए। अब कोई आपसे ये पूछे कि क्या इसमें 5 एम्पियर का चल पाएगा। जी बिल्कुल 5 एम्पियर का चल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। बट एक परेशानी क्या होगी, स्पेस की परेशानी होगी। देखिए, ये जो ट्रांसफार्मर है दिखने में थोड़ा छोटा है क्योंकि यह 3 एम्पियर का है। अब इसमें अगर मैं ये 5 एम्पियर का लगाऊं तो बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसका जो फ्रिक्वेंसी रिस्पांस है वूफर का वो चेंज हो जाएगा, बेस चेंज हो जाएगी। इसका कारण क्या है, इसका कारण है इसका स्पेस। देखिए कितना ज्यादा इसका स्पेस है, ये कितना ज्यादा स्पेस घेरेगा, जिससे आवाज का तो फर्क पड़ना है।
तो जितना रिक्वायरमेंट हो उतना ही लगाइए। अगर आपसे कोई पूछे कि ज्यादा एम्पियर देने से क्या होता है, तो दोस्तों ज्यादा एम्पियर देने से कुछ नहीं होता है। जितना उसके बोर्ड को चाहिए रिक्वायरमेंट है वह उतना ही यूज करेगा, बाकी पड़ा रहेगा। बस इतनी सी बात है। तो जितना रिक्वायरमेंट है आप लोग उतना ही लगाइए। मैक्सिमम 3 एम्पियर ही ये कंज्यूम करती है जो इसका बोर्ड है। तो वूफर में 12012 3 एम्पियर का आप लगाइए। अच्छा, अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि 3 एम्पियर से कम लगा दिए तो क्या होगा, तो देखिए दोस्तों, सिस्टम हमारा रन होगा, कोई दिक्कत नहीं है 3 एम्पियर से कम लगाया तो। पर होगा क्या कि जब हम वूफर को कम सप्लाई में चलाते हैं, सॉरी कम सप्लाई में नहीं, कम आवाज में चलाते हैं, तो तब तो वूफर बिल्कुल सही चलेगा। ये देखिएगा, ये म्यूजिक सिस्टम मैं इससे आपको समझाता हूं। तो ये देखिएगा, तो जब हम इसे लो वॉल्यूम पे चलाएंगे तो बिल्कुल स्मूथ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत तब आएगी जब आप इसकी वॉल्यूम को तेज करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप वॉल्यूम को तेज करेंगे तो वूफर जो है करंट लेगा ट्रांसफार्मर से, और उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर पूरा प्रॉपर करंट रिक्वायर नहीं कर पाएगा, जिसके कारण ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग जो है, जहां पर 12012 वोल्ट आने चाहिए, वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे, वोल्टेज कम हो जाएंगे। हो सकता है 909 रह जाए, हो सकता है 10010 हो जाए। तो उस कंडीशन में जैसे ही सॉन्ग में बेस आएगा वैसे ही आगे की जो लाइट है वो कम हो जाएगी, मध्यम हो जाएगी, यानी सिंपल भाषा में डिम हो जाएगी। अब इससे क्या नुकसान हुआ, इससे ये नुकसान हुआ कि जितना करंट वर्ल्ड को चाहिए था उतना नहीं मिला, जिसके कारण जैसे ही आप आवाज खोलेंगे, आवाज तेज करेंगे, उसमें से बेस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा और आवाज की क्लियरिटी भी कम हो जाएगी, थोड़ा सा आवाज का गेन भी कम हो सकता है। तो दोस्तों जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही आप उसमें लगाइए। तो ये होता है अगर हम कम एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाएं। अच्छा, अगर हम 12012 के स्थान पर 15015 लगा दें या 18018 लगा दें, तो दोस्तों ये जो आईसी है 15015 वोल्ट के लिए नहीं बनी है। इसमें आईसी लगी होती है, ये देखिए, ये बोर्ड है, और बोर्ड के अंदर आपको जो ये 3 इक्विपमेंट दिख रहे हैं, ये है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट इनको बोला जाता है। तो 12012 ट्रांसफार्मर की जब आप सप्लाई देते हैं तो यहां पर आकर के जो सप्लाई है वह रेक्टिफाई होती है। रेक्टिफाई मतलब है कि एसी से डीसी में चेंज होती है, और जब ट्रांसफार्मर की सप्लाई एसी से डीसी में चेंज होती है तो वह 12 वोल्ट से बढ़कर 17 वोल्ट के करीब आ जाती है। तो यानी कि आपने जब 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाया तो 17 वोल्ट डीसी में हमें मिलते हैं, और अगर आप ट्रांसफार्मर ही 18 वोल्ट का या 15 वोल्ट लगाएंगे तो यहां पर तो 22-25 वोल्टेज आ जाएंगे, जिसके कारण ये जो आईसी है डैमेज हो जाएगी, खराब हो जाएगी, कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकते हैं। तो आपको इसमें 12012 का ही ट्रांसफार्मर लगाना है। तो ये था सप्लाई के बारे में पड़ने वाले फॉल्ट। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलेंगे भी, सप्लाई यहां आती है, यहां के आने के बाद में कौन सी पिन पर कितनी सप्लाई जाती है, कैसे ये वूफर काम करता है, अलग अलग फॉल्ट इसमें देखेंगे। कई वूफर्स में सब वूफर चलता है, दोनों स्पीकर नहीं चलते, कईयों में एक स्पीकर चलता है, कई वूफर बैक करंट मारते हैं जिसके कारण मोबाइल की आईसी शॉर्ट हो जाती है। तो देखिए इस तरह के जितने भी फॉल्ट हैं हम करने वाले हैं। यह इसका पार्ट 1 था, इसके 2 से 3 पार्ट आएंगे, इसमें मैं आपको पूरा यह कवर करवा दूंगा। इसके बाद में हम एम्पलीफायर भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत से कमेंट आते हैं कि आप एम्पलीफायर के बारे में भी बताइए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा नॉर्मल सा वीडियो, बिल्कुल बेसिक वूफर के ऊपर, म्यूजिक सिस्टम के ऊपर। और जितने भी मेरे पास म्यूजिक सिस्टम आते हैं मैं आपको उन्हें रिपेयर आपके सामने करूंगा और उन्हें समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बनाई गई यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो जरा सी भी आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, और फ्रेंड सर्कल में प्लीज इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।